दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से मॉडर्न हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से पीसीएस और आरओ के लिए इसका एग्जाम नज़दीक है, उसी के अनुसार इसमें ज़्यादा क्वेश्चन रखे गए हैं। बाकी जिस किसी में भी आपका आता है मॉडर्न हिस्ट्री तो आप यहाँ से पढ़ के हेल्प ले सकते हो। तो देरी ना करते हम प्रैक्टिस करते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे, तो उसका आंसर आपको देने के लिए बोला था। उसमें पूछा था कि सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था। तो उसका राइट आंसर था दावों को चौथ के नाम से जाना जाता था। मराठों को दावों को ऐसे है, दावों को चौथ के नाम से जाना जाता था। आप लोग आंसर ज़रूर दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर दिया कीजिए। और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज फिर आपके लोगों के सामने जितने भी क्वेश्चन है 10 क्वेश्चनों का कलेक्शन है, जो आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको पढ़िए, नोट डाउन भी कीजिए और अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, यानी किसके सलाहकार थे ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास 4 है। नाना साहेब के, रानी लक्ष्मीबाई के, साल और तात्या टोपे के और कुंवर सिंह के। यहाँ सालिया की जगह तात्या टोपे है। क्या है? तात्या टोपे। तात्या टोपे का नाम सब जानते हैं। तो किसके सलाहकार थे? अजीमुल्ला खां। ये आपका प्रश्न आया हुआ है 2000 यूपी पीसीएस 2012 में और आपके आने की संभावना है। तो इसका राइट आंसर है ए, नाना साहेब। इसका राइट उत्तर है नाना साहेब। कुछ हम आपको टाइम देंगे कुछ सेकंड का, जिसे आप अपना आंसर पता करके फिर नोट करते हुए चलेंगे कितने प्रश्नों का उत्तर आपने दिया और कितना आपका छूटा हुआ था। तो ये है प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कीजिए। ऐसी ही तमाम वीडियो आपको प्रैक्टिस को हम देंगे आपके एग्ज़ाम आने से पहले, ताकि आप अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। लेकिन कोई भी चीज़ पढ़ने से आती है और अगर मन लगा के पढ़ेंगे, वैल्यू देके, तो निश्चित तौर से आप पास हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ये भी एमपी पीसीएस 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए है मंडला, बी है मांडू, सी है जबलपुर और डी है ग्वालियर। तो इसका राइट आंसर है डी, ग्वालियर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, जन्म इनका काशी बनारस में हुआ था और समाधि ग्वालियर में बनी थी। तीसरा है, मंगल पांडे सिपाही था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। यूपी पीसीएस में 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये पूछने की अति संभावना है इसकी। तो इसका पहला है 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, बी है 25वीं नोटिव इन्फेंट्री का और सी है 49वीं नोटिव इन्फेंट्री का या 34वीं नोटिव इन्फेंट्री का। ये पूछा जाता है कि किस सेना के थे वो। सबका नाम अलग अलग था, सबकी संख्या अलग थी, वही उस संख्याओं से नाम रखा गया था। तो किस नेटिव के ये थे सैनिक? तो इसमें राइट आंसर है डी, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे, जिन्होंने पहला विद्रोह 1857 में किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाए आपके पास इंपॉर्टेंट, और आप जान जाओ, हमारा यही उद्देश्य है। तो ज़्यादा व्याख्या ना करते हुए आपको प्रैक्टिस करा रहे, इसका आंसर आप एक बार पढ़ते हुए जाएंगे, दोबारा कभी न जब पड़ेगा तो आप इसका आंसर जरूर देंगे। रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आने की संभावना है, आया हुआ भी है। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन सी ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो 1857 में जब विद्रोह किए थे मंगल पांडे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे और उन्होंने बैरकपुर छावनी में थे। बैरकपुर छावनी कहाँ पे? कोलकाता में। वहाँ से हुआ था विद्रोह पहला मंगल पांडे के द्वारा, और ये यूपी पीसीएस 2014 में पूछा गया। तो उसका कमांडिंग ऑफिसर कौन था जिसका विरोध किया था मंगल पांडे ने? ए है हेनरी लॉरेंस ने, बी है कर्नल फिनिक्स ने और सी है हेरसे ने और डी है सर व्हीलर ने। तो कौन था बैरकपुर में उस समय उसका? तो इसका राइट आंसर है, आप आई होप आप लोग लगा लिए होंगे, इसका राइट आंसर है सी, हेरसे था। कौन था? हेरसे। ये क्वेश्चन भी आता है, आप इसको भी वेरी केयरफुली होके आप याद कर लीजिए। हेरसे था उस समय ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? जब 1857 की क्रांति हुई और ये क्रांति
को दबाया गया और बहुत ज़्यादा कठोरता से दबाया गया और अंग्रेज की नानी याद आ गई इसमें अगर एक टाइम पे सब जगह विद्रोह हुआ होता तो अंग्रेज इसको दबा न पाते और 100 साल पहले हमारा देश आज़ाद हो जाता। लेकिन इतनी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा और ये सब बातें ब्रिटिश पार्लियामेंट में गई और वहाँ पर महारानी विक्टोरिया ने एक उसके बाद उद्घोषणा किया और उसका उद्देश्य क्या था। तो उन्होंने एक संधि की और लोगों को बताया। तो उद्घोषणा जो था उनका वो क्या था 1858 में किया गया। तो पहला था भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, क्या ये था। अथवा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, क्या उनका उद्देश्य ये था। अथवा तीसरा है भारत के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इन तीनों में से क्या था उनका उद्देश्य। रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य क्या था जो 1858 में हुआ था क्रांति के बाद। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए केवल ए और 2, बी है केवल 2 और सी है केवल 1 और 3 और डी है 1, 2 और 3। यहाँ पे 3 होना चाहिए, 3 था। आप इसका बताइए आंसर, फिर हम बताते हैं। इसका राइट आंसर है, एक बार देख लीजिए आप इसको, इसका राइट आंसर है 1 और 2। यानी उनका 2 उद्देश्य था। इसमें जो दिया गया भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए किसी भी विचार का परित्याग करना, यह उद्घोषणा था कि नहीं मिलाएंगे। दूसरा था भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, यानी पूरा प्रशासन ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आने लगा। अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ना आके डायरेक्ट क्राउन के अंडर में हो गया। तो इसका राइट आंसर है ए, 1 और 2। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब इसमें देखना है, पहले आप लोग कैसे भी क्वेश्चन बोर्ड में आपके पास आए जब एग्जाम हॉल में, तो आप पहले नहीं नेगेटिव चीज़ों को क्वेश्चन मार्क कर लेंगे या सर्कल बना लेंगे कि हमको इस पर कैसे आंसर देना है। पॉजिटिव न दे के निगेटिव देना है। कौन सा नहीं है, यानी इसमें से 3 सही होंगे, 1 नहीं सही होगा। ए है बरेली के लोगों ने ब्रिटिश का 1816 में विद्रोह किया था, ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह किया था बरेली ने। और बी है कांगड़ा पार्टी के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1848 में विद्रोह किया था। कांगड़ा पार्टी ने कब किया था, 1848 में किया था। सी है ग्वालियर के शासक ने 1857 में किया था विद्रोह। और डी है संस्थानों ने 1855 या 56 में किया था। इसमें आपको चारों में से बताना कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है डी, क्योंकि आयोग ने डी माना था। यहाँ पे राइट आंसर है डी, बाकी सब सही है। 1855 और 56 में विद्रोह, क्योंकि 1857 की क्रांति थी तो 57 से लेकर 58 तक ही होगा विद्रोह। 56 बहुत पहले की बात है किए थे, लेकिन इस हिसाब से सही नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं, तो इसका डी ऑप्शन सही है। 7वां है प्रश्न, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, सबसे ज़्यादा संख्या थी। ये भी यूपी पीसीएस लोअर में 2015 में पूछा गया है, लोअर पीसीएस 2015 में पूछा गया है। इसका ऑप्शन है ए बंगाल से, बी है अवध से, सी है बिहार से और डी है राजस्थान से। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या किसमें थी। इसका आंसर आप लोग बताइए, फिर हम बताते हैं। इसका राइट आंसर, सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिसेंटली भी आया था पीसीएस में। अब इसको आप लोग पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या उस समय अवध में थी। कहाँ पे थी, अवध में थी। इसका राइट आंसर है बी, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता बताया गया है। 1857 में यहाँ पे किसका पूछा गया नेता, हमने एक नेता पे पूरा दिया है वीडियो, आप देख लीजिए। 1857 नेता मतलब क्रांतिकारी, कहाँ पे क्रांति हुई थी और उनके क्रांतिकारी नेताओं के नाम, नेतृत्वकर्ता के नाम। तो कौन नेतृत्वकर्ता किया था इलाहाबाद से, तो ऑप्शन आपके पास 4 है, नाना साहेब, बी है जी मुल्ला, सी है तात्या टोपे और डी है मौलवी लियाकत अली। तो इसका राइट आंसर है डी। इसका राइट आंसर क्या है, डी, मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद से क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। सारा वीडियो पूरा पड़ा हुआ है कि 1857 में कितना कहाँ से विद्रोह हुए थे और उसके मेन क्रांतिकारी नेताओं के नाम, नेतृत्वकर्ता के नाम एक वीडियो में है। आप नीचे लिंक पे जाइए और या तो जागृति एजुकेशन 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ताओं के नाम डालेंगे तो आप फटाक से आ जाएगा। तो नेतृत्व किसने किया था,
यहाँ पे पूछा गया है लखनऊ से, ये भी उसमें है। लखनऊ में कौन किया था? ऑप्शन आपके सामने है जीनत महल, बी है नाना साहब, सी है हजरत महल और डी है तात्या टोपे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है सी हजरत महल। अगर हजरत महल आए तो उसको करेंगे, और बाकी ऊपर हमने बताया है कि 3 और किसका नाम हम बता सकते हैं, इनके बेटे का और इनके पति का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 10वां है। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? ये UPPCS 15 में आया हुआ है, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए है झांसी, बी है मेरठ, सी है दिल्ली और डी है कानपुर। देखिए ऑप्शन के हिसाब से हमको आंसर देना है। सबसे पहले तो 17 को मिलाया था, बट यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, अब ऑप्शन के अनुसार हमको देना है उत्तर। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, जितने आपके पास ऑप्शन है उसी में से आपको देना है। तो इन सब में सबसे पहले किसको अपने अधिकार में किया था, किसको आयोग ने जो माना है वही आंसर हम बताएंगे कि ऑप्शन सी दिल्ली को बताया है। क्या बताया है? सी दिल्ली को किया था। सबसे पहले मेरठ से कूच की उन्होंने, आक्रमण की, लेकिन दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था। तो ये रहा आपका 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप इसको पढ़िए और अच्छा लगे सुझाव के लिए हमको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों, दोस्तों और परिवारों में इसको शेयर कीजिए जिसको ज़रूरत हो। और इसको पूरा पढ़ेंगे तो लाभ अवश्य होगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन है और आएंगे आपके एग्जाम में। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए और दूसरों को लाभ प्राप्त करने के लिए शेयर भी कीजिए। कोई न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे। और हम ये सीरियल बाई चल रहा है, आपका पूरा क्रम चल रहा है, 7 हो चुका है, ये 7वां है, 7वां प्रैक्टिस सेट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का है। किसी में 20 प्रश्न है, किसी में 15, किसी में 10, ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन है। इसको आप अवश्य पढ़ लीजिए। एग्जाम जाने से पहले एक बार इसका रिवीजन भी कर लीजिएगा, नोट डाउन करते हुए चलिए। और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। कोई न्यू विजिट कर रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही आपको हम पूरा क्रमिक से, यानी चैप्टर बाय चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट निकाल के, ये नहीं कि ढेर सारा आपको तमाम क्वेश्चन दे दे, आप कंफ्यूज हो जाए। हम इसमें से 10-15, एक चैप्टर से 10-15 क्वेश्चन ही निकाल रहे हैं जो बार बार आए हुए हैं, आने की संभावना है। जिसमें ईयर मिल रहा है लिख दिए हैं, नहीं मिल रहा है तो हम पढ़ने के बाद इसमें डाले वही क्वेश्चन है जो बार बार आए हुए हमारी नज़रों में पड़ा हुआ है। एनालिसिस प्रीवियस पेपर का किए हैं 10 साल का, उसी से निकाल के ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। रिसेंटली 1-2 साल का तो आता नहीं, 2 साल के पहले ही आता है कोई भी पेपर। अगर जैसे आपका 2024 में पेपर 2030 में 23 में हुआ होगा तो वो क्वेश्चन रिपीट नहीं करते, 2-1 साल पहले का रिपीट हो जाता है। 60%, कभी कभी 50% ऐसे। और 10 साल में एनालिसिस अब कर लिए तो उसमें से 50-60% क्वेश्चन आपके मिल जाते हैं। बाकी आपको करंट का तो नहीं बदलता, बाकी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो उसी हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन है। आप इसको अवश्य पूरा पढ़िए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके। इसके पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका उत्तर आप इसमें दे दीजिएगा। मौखिक रूप से पूछ लेते हैं, नहीं तो इसमें दिया भी है 11वां क्वेश्चन। यह है कि स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और बहुत कम देखने को मिलता है, बट आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 में आया है, तो इसको पक्का 101% आने के चांसेस है, इसलिए हमने इसमें रख दिया है और इसको चांस दिया है कि आप इसका उत्तर सही से खोज के बताओ ताकि आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाए। क्योंकि एग्जाम तक बहुत चीज़ें हम ओवर कॉन्फिडेंस में रहते याद है, लेकिन जब हम उसको लिखते हैं, पढ़ते हैं, खुद खोज करते हैं तो वो हमारे मानस पटल पे बैठ जाता है, क्वेश्चन फिर भूलता नहीं। तो देवस्कर, ये याद रखो कि गणेश देवस्कर की पुस्तक है और देशेर कथा नाम है। संदर्भ किस संदर्भ में है, किस संदर्भ पे लिखा गया है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ये IAS 2020 में आया तो PCS 2024 में जरूर आएगा। इस पुस्तक ने निवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। या देवस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया था। इसके कूट दिया गया है, ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ था, ऐसे कूट के हिसाब से हमने रख दिया। ए है 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 3 और डी है 1, 2 और 3।
इसमें से कौन सा सही है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट में अवश्य दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।